अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। हमल के ठहर जाने की जो खुशी होती है, इसका अंदाज़ा सिर्फ़ एक माँ ही लगा सकती है या वो औरत ही लगा सकती है जिसने हमल को कंसीव कर लिया है। हमल कंसीव होने के बाद जो हमेशा सबसे पहली बात होती है कि टेस्ट के ज़रिए चेक किया जाता है कि हमल कंसीव हो गया है या नहीं हुआ। तो इसके अलावा कुछ ऐसी अलामात होती हैं जिनके ज़रिए औरतें घर में ही चेक कर सकती हैं कि उनका हमल हो गया है या नहीं हुआ। तो वो अलामतें बहुत आम और वाज़ेह होती हैं जिनके ज़रिए से आप चेक कर सकती हैं। अगर आप माँ बनने की ख्वाहिशमंद हैं और कुछ माह से आप ये कोशिश कर रही हैं कि आपका हमल ठहर जाए और आप माँ बनने वाली हो जाएं, तो इससे पहले आपने कुछ अलामात हैं वो उनको मद्देनज़र रखना है और वो अलामात आपने घर पे ही चेक करनी हैं। तो जो सबसे पहले निशानी होती है वो होती है कि अगर माहवारी ना आए तो ये बात कन्फर्म कर ली जाती है कि हमल ठहर गया है। लेकिन इससे पहले भी कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपका हमल ठहर गया है। उनमें जो सबसे पहली और बड़ी निशानी होती है, अगर हमल ठहर जाए तो हमल के शुरू के 10 से 14 दिन के दरमियान अगर आपको दाग लगना शुरू हो जाए तो आप इससे अंदाज़ा कर सकती हैं कि आप हामला हो गई हैं। लेकिन ये जो खून का धब्बा होता है ये माहवारी की तरह नहीं होता, बल्कि ये बहुत मामूली होता है। इसका रंग ब्राउन, सुर्ख और गुलाबी भी हो सकता है, लेकिन इसकी मकदार बहुत कम होती है। और इसके अलावा आप पेट के निचले हिस्से में हल्की हल्की दर्द को महसूस करेंगी। ये हमल ठहरने की सबसे बड़ी निशानी होती है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी निशानी होती है वो होती है कि माहवारी का ना आना। अगर माहवारी मुकर्ररा दिन से एक हफ़्ता तख़ीर का शिकार हो गई है तो आप घर में स्ट्रिप मंगवा कर अपने पेशाब के ज़रिए ये कन्फर्म कर सकती हैं कि आपका हमल ठहर गया है या नहीं ठहरा। हमल की जो तीसरी बड़ी निशानी होती है कि अगर आपका जिस्म नॉर्मल दर्जा हरारत से थोड़ा सा गर्म हो गया है या आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये भी एक हमल होने की निशानी होती है। इसके अलावा जो अगली निशानी होती है वो होती है आपका जल्दी थक जाना। अगर आप सो कर उठने से सुस्ती महसूस करते हैं, थोड़ा सा को काम करते हैं तो थक जाते हैं, या आपके जिस्म बोझल बोझल सा होता है, आपका जो जिस्म है, आपकी जो तबीयत है वो बेजार सी होती है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि आप हमल कंसीव कर लिया है और आप एक माँ बनने वाली हैं। इससे जो अगली निशानी होती है वो होती है कि हामला औरत की जो छातियाँ होती हैं, जो उसके पस्तान होते हैं, उसमें आस्ता आस्ता सनसनाहट या हल्की हल्की पेन महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा छाती में सख्ती भी महसूस हो सकती है, जो कि हार्मोन्स में तब्दीली की वजह से होती है। इसके अलावा मूड में जो तब्दीली होती है उससे भी आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि आप आमला हो चुकी हैं। अगर आपका मूड थोड़ा सा तब्दील हो गया है, थोड़ा सा आप नफसियाती तौर पर जज्बाती हो गए हैं या गुस्से में हैं, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकती हैं कि आपका हमल कंसीव हो गया है। हमल की इब्तदाई अलामात में पेशाब का बार बार आना भी हमल होने की निशानी होती है। पेशाब बार बार आ रहा है या पेशाब आने की हाजत की सूरत में आप पेशाब को रोक नहीं पा रहे, तो इसका भी मतलब है कि आप हामला हो गई हैं। अगर हमल के इब्तदाई दिनों में आपके पेट में गैस रहती है या आपको कब्ज़ महसूस हो रही है, तो आप इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप हामला हो गई हैं और आपका जो हमल है वो ट्यूब के अंदर ठहर गया है। इसके अलावा सुबह उठते ही मतली और कै महसूस करना और खाना खाने की जो हाजत है वो महसूस करना, लेकिन जैसे ही खाना सामने आए तो खाना ना खा सकना,
یہ بھی ایک حمل کی ابتدائی نشانی ہے۔ اگر ان سب نشانیوں میں اگر کوئی ایک یا دو نشانیاں آپ میں ہیں تو آپ حاملہ ہو چکی ہیں۔ آپ اپنا کھانا، اپنی طرز زندگی، اپنا رہن سہن ہے اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ اگر آپ نفسیاتی طور پر ایک اچھی اور مضبوط ہوں گی تو آپ کا ہونے والا بچہ صحت مند، ہیلدی اور نفسیاتی طور پر محفوظ ہوگا۔ شکریہ۔